गाइज इफ यू गो बैक टू देम, एक सिंपल सा फंडा होता था नहीं उनका, कि भाई वो आते थे, आप उनको कुछ क्वेश्चन पूछो, वो अपने हिसाब से आपका आंसर देते थे और बस निकल लेते थे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। तो यहाँ पे बड़ा पिक्चर ये होता था कि वॉट एवर वी आर गोना डू, उनके पास नॉलेज था, उन्होंने वेदास पढ़े थे, उनको ब्रह्म ज्ञान था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उस बेसिस पे आंसर देते थे। चैट जीपीटी भी वैसा ही है। सो इफ यू टेंड टू अंडरस्टैंड, इट इज मच सिमिलर। वी हैव गॉन थ्रू मल्टीपल थिंग्स, वी हैव ट्रेन इट इनटू मल्टीपल थिंग्स, और उस बेसिस में अब एक छोटा सा काम कर रहा है। जब आप क्वेरी पूछते हो आउट ऑफ द एम्पल ऑफ डेटा विच वी हैव ऑलरेडी ट्रेन इट, वो उसमें से कोई इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। अब ये करने के लिए यहाँ पे दो चीजें हैं जो वो केयरफुली फॉलो करता है, विच एवरीबडी शुड नो बाय नाउ, इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इट्स वर्किंग विद द कॉन्सेप्ट प्री ट्रेन। उसे बहुत सारी चीजें कही गई है। सर अब ये ट्रांसफॉर्मर्स क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी पे चलता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट इनटू मोर टेक्निकल ग्राउंड्स, बट ये एक प्रोबेबिलिटी इंजन पे चलता है जो आपको नो कंटेक्स्ट क्या पूछा है, उसका क्या प्रोबेबल आंसर होगा, और यूजर उसमें क्या ढूंढ रहा है, ये सब मिला के वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इनिशियली टेक्स्ट, और अब तो भैया नो बहुत सारी चीजें ये कर पा रहा है। सो मेकिंग वन थिंग ऑब्वियस, इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वंडर्स नाउ। तो दैट इज व्हाट जीपीटी इज अबाउट, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो आपके इनपुट को ट्रांसफर करता है। तो अमर अगर एक नॉर्मल शब्दों में मैं कहूं कि इफ समबडी आस्क मी कि व्हाट इज इट, व्हाट वुड यू आंसर? ओके, इन अ नॉर्मल टर्म्स आई कैन वेरी वेल से इट्स रियली लाइक अ स्मार्ट चैटबॉट, जिसको बहुत सारा कन्वर्सेशन मैंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछो तो वो नॉर्मल आंसर देता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा समथिंग विच वी टेक्निकली कॉल एज नो सिक्वल बेस, यानी कि इसमें क्वेरी नहीं लिखना पड़ता। नॉर्मल एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आप क्वेरी पूछो, वो आपको आंसर दे देता है। एंड दैट इज समथिंग विच इट डज वंडर अबाउट, एंड दैट इज समथिंग विच यू शुड बी रेडी विद। तो ठीक है, यहां से हम लोग ने कोर कॉन्सेप्ट पकड़ा, यहां से हम लोग ने एक लॉजिक पकड़ा। अमर इफ आई एम अ टेक्निकल फेला एंड यू गिव मी दिस, आई एम नॉट हैप्पी, आई वांट मोर टेक्निकल स्टफ. Okay, so if you want more technical stuff, here goes. ChatGPT is a large language model. It has been trained on massive amount of data. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, around 45 TB of data and code ChatGPT को दिया गया है। भाई पढ़, it's like doing our engineering. याद है? I remember this was the joke when I asked one of my student, पेपर कैसा था? सर, समुंदर जैसा सिलेबस, नो बाल्टी जितना पढ़ा है, लोटे जितना लिखा है। सॉरी फॉर द कंटेक्स्ट, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन इज यस वी आर टॉकिंग अबाउट इट। उसके पास बहुत सारा इन्फो है। सो जब आप गो थ्रू करते हो, जब आप प्रोसेस करते हो, आपको आंसर देता है और उस पर एक रिस्पॉन्स मिलता है। दैट इज हाउ वी टेंड टू वर्क विद इट। सो दैट्स हाउ वी सी द बिगर पिक्चर। तो अगर इस कोर कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो हम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझा कि इसे ट्रेन किया गया है, वो उस हिसाब से उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको आंसर में देगा। वेल दैट इज इनफ हिस्ट्री विच वी नीड। तो अगर मैं कहूं कि अमर मेरे दिए हुए क्वेश्चन को ये ट्रांसफॉर्म कैसे करता है, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसके पास 5 स्टेप्स है। वो पहले इनपुट करता है, तो वो इनपुट समझेगा, दैट्स इनपुट एंड कोडिंग, स्टेप 1। स्टेप 2 इज व्हेन वी टॉक अबाउट इज कंटेक्स्ट। आपने जो इनपुट दिया है वो उस पर कंटेक्स्ट समझेगा, व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू से। Like for example, if I tend to say this thing to anybody, ki if I say, let's say water. Now, what are you thinking about? Anybody could help me? I'm just saying a word water. तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? Think about it. Anybody? I'm just asking water. Come on, people. Chats are enabled? Okay. Anybody could tell me what is water is about? मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ और water का क्या context है? Come on, anybody. वाटर, बट उससे ज्यादा कुछ तो होगा ना? एनीथिंग बियॉन्ड दैट, एनीथिंग बियॉन्ड दैट? सो वाटर एज अ इंजीनियर, perfect, jal. Okay, I started getting good responses. Good. So the basic logic over here is I never gave you a context. So जो भी तुम्हारा है, पानी कोई बुझल बोल दे रहा है, कोई ट्रांसलेट कर रहा है, nobody came up with H2O. I was waiting for somebody. Last time when we took a training, somebody said jal, sir H2O. तो ये केमिकल बैकग्राउंड से था। लॉजिक आई एम ट्राइंग टू से इज कंटेक्स्ट। तो वो कंटेक्स्ट समझता है, फिर ये प्रोबेबिलिटी पे ये डिसाइड करता है कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर क्वेश्चन इज, व्हाट इज द आंसर यू आर ट्राइंग टू गिव और रादर गेट फ्रॉम इट। तो ये प्रोबेबली, इफ यू रिमेंबर इनिशियल पार्ट ऑफ चैट जीपीटी, इट यूज्ड टू गिव यू मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, एंड जो तुम्हें राइट लगता था, क्लिक करता था, वो उसे लर्न करता था, अच्छा इसे ये चाहिए था। सो इट ट्राइड टू अंडरस्टैंड यू बेटर एंड बेटर विद एवरी यूजेज।
एंड दैट्स एग्जैक्टली चैट जीपीटी इज। तो वो प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के हिसाब से डिसाइड करता है कि ये वो बोलना चाहता है। इट्स लाइक नो व्हेन योर लव वन इज एंग्री विथ यू एंड यू जस्ट लुक एट हर और लुक एट हिम एंड यू रियलाइज कि इसको गुस्सा है। अब क्या हुआ है, क्या हुआ है? नथिंग। अब उस नथिंग पे यू रियली नीड टू गेस इट आउट कि क्या गड़बड़ है। उस तरह से लकीली इतना खराब हालत चैट जीपीटी का नहीं है, वो एआई है, नसीब है, उसके लाइफ में कोई गड़बड़ नहीं है। बट ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करता है कि क्या आप ढूंढना चाहते हो। फाइन, उस हिसाब से ये रिस्पॉन्स रेडी करता है और जो मोस्ट प्रोबेबल रिस्पॉन्स जो उसके हिसाब से आपके लिए राइट है वो टेक्स्ट में जनरेट करता है और आपको देता है। ये 5 स्टेप्स पे चैट जीपीटी चलता है। रिमेंबर दिस, द 5 स्टेप्स ऑन विच चैट जीपीटी रियली वर्क्स। मेक इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मतलब सर इनपुट एनकोडिंग, इनपुट लेके कंटेक्स्ट समझ के, इसीलिए चैट जीपीटी यूज करने के लिए वी फॉलो RACCI फॉर्मेट। ये प्रॉम्प्टिंग का एक फॉर्मेट है। जब मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सिखाता हूं, मैं सबको एक ही बोलता हूं, पहले RACCI क्लियर करो। टू लॉट ऑफ अस वी डोंट, और हम लोग ने शायद पहली बार ये सुना भी नहीं है RACCI है क्या। Anybody who is using prompt should know the prompt framework. So that's exactly what we'll be going through, जिससे कि तुम अच्छे या बुरे prompt समझ पाओ। मैं इससे ज्यादा चैट जीपीटी के हिस्ट्री और डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज हियर वी आर ट्राइंग टू टारगेट मोर प्रैक्टिकल स्टफ। सो लेट्स गो। तो प्रॉम्प्टिंग पे आते हैं, जहां से एक्चुअल काम मेरा शुरू होगा आज के लिए। तो जब आप प्रॉम्प्ट का बात करते हो, प्रॉम्प्टिंग का बात करते हो, दैट इज अ वन थिंग विच वी नीड टू बी रेडी विद। फर्स्ट क्वेश्चन, अमर, RACCI क्या है? रोल, एक्शन, कंटेक्स्ट, कंस्ट्रेन एंड इंटरफेस, दैट्स आउटपुट। ये 5 चीजों पे तुम्हारा चैट जीपीटी चलता है। अमर, मोर क्लियर? ओके, लेट्स मेक इट सिंपल। मुझे पहले तो चैट जीपीटी को उसका रोल समझाना होगा, बिकॉज ये तो भाई नो किसी का दोस्त है, किसी का भगवान है, किसी के लिए जॉब बचा सिर्फ चैट जीपीटी की वजह से, जॉब मिला सिर्फ चैट जीपीटी की वजह से। तो भाई ये बहुत कुछ कर सकता है। तो यू डिसाइड द रोल, जैसे कि मैंने कहा है, नो हेल्पफुल, नो राइट फ्रॉम हेल्पफुल टीचर टू एक्सपर्ट कोडर, क्या रोल है। Second is the action. When you say action, it works in a very simple manner. What we intend to say is क्या करना है। फंक्शन लिखना है, स्क्रिप्ट लिखना है, कुछ बनाना है, कुछ एल्गोरिदम। सो एक्शन। कंटेक्स्ट, भाई उसको थोड़ा हिस्ट्री दो। Now, for example, let's make it simple. Let's make it way simple to operate with, way simple to work with. It's as we work with, as we operate. मैं क्या बात कर रहा हूँ? It's a simple story जिसका आप बात कर रहे हो, जहां पे आप बात कर रहे हो कि अरे वो तो गया। अब डोंट यू थिंक यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन आएगा, वो तो गया। नाउ आई नीड कंटेक्स्ट, अबाउट हुम आर वी टॉकिंग, अबाउट व्हाट आर वी टॉकिंग, या ये कहां से और किस तरह से है। दैट्स एग्जैक्टली विच मेक्स इट लार्जर देन लाइफ। सो द ओवरऑल स्टोरी विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ओवरऑल लॉजिक विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज द कंटेक्स्ट। मैं अभी आके आपको सडनली बोलूं, अरे सुनना, तुझे मालूम वो गया, एक ऑब्वियस क्वेश्चन नहीं होगा, वो मतलब अमर हुम आर वी टॉकिंग अबाउट, कौन गया। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू वर्क विद, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू ऑपरेट विद। सो कंटेक्स्ट, उसे कंटेक्स्ट दो, ये मोस्टली कोई नहीं देता और इसीलिए प्रॉम्प्ट्स बिगड़ जाते हैं। देन वी गो फर्दर, इज द कंस्ट्रेंट। तुम्हें आउटपुट में कोई फॉर्मेट चाहिए ना, लैंग्वेज कंस्ट्रेंट है, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, सिंपल इंग्लिश में चाहिए। यू कैन इवन गिव कंस्टेंट की एक्सप्लेन मी एज इफ आई एम 5 years old, सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन करके देगा, या गिव इन रियल लाइफ एग्जांपल, सम कंस्टेंट विच यू वांट आउटपुट टू फॉलो। एंड फाइनली व्हेन इट कम्स टू इंटरफेस, यानी कि आउटपुट विच विल वर्क इन अ वेरी सिंपल मैनर, क्या डेटा है, कैसे ऑपरेट करना है और किस तरह से तुम उसे यूज करते हो। ये पूरा एक फॉर्मेट है। तो आई वुड रिक्वेस्ट पीपल हु आर अटेंडिंग कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, या टुवर्ड्स द एंडिंग तुम लोग को एक लिंक आ जाएगा, just register on that, तो तुमको इसका बुकलेट as well as the attending certificate of ChatGPT workshop, ये दोनों मिल जाएंगे। so you can register। तो I have mentioned everything in notes, it's a proper notes for ChatGPT for developer and development। नहीं तो आप में से जो प्यारे लोग हैं, you can always take a screenshot for this। currently थोड़ा आगे जाते हैं, let's try to talk ahead of this। तो अमर RACCI याद रखना है। हाँ, कोई भी prompt तुम लिखो तो एक चीज हर बार याद रखना कि क्या रोल देना है, क्या करना है, क्या कंस्ट्रेन है उस पे, क्या कंटेक्स्ट में देना है और क्या आउटपुट चाहिए, इसी फॉर्मेट से। नाउ व्हेन आई से दिस, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, सी द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच आई गेट, सर एआई आएगा, जॉब जाएगा ना। या इंडस्ट्री में जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के लिए जाता हूं, अमर jobs are doomed na thanks to AI, and people know I work with AI, data science and other things। so Amar, तुम लोग यार जॉब करो। मुझको नो, I again and again say AI will not take away your job, but person who knows AI would take away।
नो टेक अवे योर जॉब, सो बी रेडी विद इट. यानी कि सर ये सीखना पड़ेगा. यस डेफिनेटली, दैट इज द रीजन दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप्स आर नीडेड. तो सर ऐसे क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें मालूम है, आज तुम ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, तो तुम्हें अब मालूम है कि भाई ये RACCI मुझे याद रखना है. RACCI, just for my reference, how many could understand? Again, randomly few people, give them rights to chat. RACCI full form, anybody could remember? R is for, come on people, I need your help. R for, come on, type in randomly, options de do. Roll, very good. Okay. A. Come on. Good. CC. Come on. Wow. Public को याद है. Good. Context. Constraint. Very good. And I. Wonderful. Interface, that's output. So RACCI, कोई भी prompt तुम इस तरह से सोच सकते हो. अमर, can we have more example to it? Definitely we will. तो एक खराब और अच्छे कोड में या prompt में क्या फर्क है? Let's try to see this. The bad prompt. Write code to handle date. भाई कौन सा डेट? कोड कौन से लैंग्वेज में? भाई क्या? इट्स लाइक ये बहुत बार होता है. नो, मेनी टाइम्स व्हेन वी आर सिटिंग अक्रॉस, नो, हम लोग के ग्रुप में होता है, यार भूख लगी है. वेरी गुड, माय क्वेश्चन इज क्या खाएगा या क्या खाएगी? पता नहीं, कुछ भी. ये ऐसा ही प्रॉम्प्ट है. भाई कुछ भी तो मिलता नहीं है. अब कुछ भी थोड़ा कंटेक्स्ट तो दे. तीखा खाना है, मीठा खाना है, आइसक्रीम खाना है, पता नहीं, कुछ भी. ये कुछ भी is the concept which we are talking about. So what you are seeing up is a bad, it's a very bad prompt. इससे proper answer नहीं आएगा. तो अमर, व्हाट काइंड ऑफ? भाई अपनी भावना उसे समझाओ. वो AI है, इंसान नहीं है जो फेस देख के समझ पाएगा. तो मैं कैसे समझाऊंगा? तो आई स्टार्ट विथ राइट अ पाइथन कोड यूजिंग डेट एंड टाइम. सॉरी, ये नहीं मालूम तो ओके. सो स्टार्ट विथ राइट अ पाइथन कोड टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स प्रोवाइडेड इन YYYMMDD format. You can also check validation of the dates and work with it. तो अगर मैं बात करूंगा, if just to see this thing in a reality or just to see this thing in more in action, let me go back and share you my ChatGPT screen. Don't worry, this will remain. So I'm just sharing my screen for ChatGPT so that तुम्हें भी समझे क्या कर सकते हैं. चलो, starting with ChatGPT screen. Okay. So now when we operate with, मैं ChatGPT on कर रहा हूँ, I'm keeping it things in a way. तो अब मैं बोल रहा हूं राइट कोड टू टेक डिफरेंस इन डेट. अब ये मैंने डाल दिया. भाई अब उससे मेरे पहले डेटा से, बिकॉज मेरा काम ज्यादातर ये रजिस्टर्ड अकाउंट है, मेरा पाइथन में होता है, उसको समझा. इफ आई गिव सम वेग क्वेश्चन, it may actually come back and ask me what type of answer are we. Can't see the screen, just a minute buddy. Okay, you should be able to see this. Okay, I'll again go ahead. Write code hello world. अब दिस इज अ वेरी लेम वे ऑफ सेइंग राइट कोड फॉर हेलो वर्ल्ड. मेरे पास कुछ नहीं है, बट मैं ऐसे ही डेटा दे रहा हूं. नाउ दिस विल स्टिल जनरेट. अब उसको लास्ट मालूम था पाइथन, तो पाइथन में बुलाएगा. नाउ इफ आई वांट टू से मोर क्लियर, एक्ट एज वेब developer, code page in HTML CSS, write hello world string on it with bold 40-55 font size, give me complete code. One more thing, you do not have, भाई इसमें कुछ I have seen prompting, please do this, kindly do this. भाई ये मशीन है, ये AI अभी तक टर्मिनेटर नहीं बना जिसको प्लीज बोल के काम करना पड़े. सो यू कैन डायरेक्टली स्पेसिफाई, डू नॉट वरी. सो इफ यू सी, इट्स एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग फॉर मी. मेटा डेटा उठाया, हेलो वर्ल्ड टाइटल दिया, डिस्प्ले हाइट दिया, इंफॉर्मेशन फॉन्ट दिया. दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट फॉन्ट. इतना ही नहीं, उसने कलर और बाकी के डिटेल भी दिए विच यू कैन ट्वीक इट.
सो दिस इज वन थिंग विच आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड दैट जब भी आप बात करोगे चैट जीपीटी के बारे में, जब भी आप बात करोगे ओवरऑल कॉन्सेप्ट के बारे में, राइट अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट. ओके, प्रॉम्प्ट एक लाइन का नहीं होगा. आपको स्टार्ट एंड RACCI मॉडल, रोल, एक्शन, कंटेक्स, क्यू, किस बारे में है वो तो बोलो भाई. देन नो, आई रिमेम्बर हम लोग की नो मीडिया हेड है, शी इज अ टेरिफिक कैरेक्टर, उसका ये तरीका है, वो भी प्रॉम्प्ट पे चलती है शायद. तो other day she had to go for a presentation and my query was very simple: how was the presentation? I call her up. She started, अरे अमर, what to tell, I went, पार्किंग ही नहीं मिला. बोला हाँ आगे बोल. तो अरे पार्किंग नहीं मिला ना, तो आई वॉज लाइक, बोलो मैडम प्रेजेंटेशन कैसा था? अरे यू लिसन ना. तो आई हैड टू लिसन. सो देन आई वेंट टू BKC1. मैंने वहां पे पार्क किया, बहुत गर्म था, मैं नीचे आई, मैंने पानी और मेरा खून खोल रहा. बोलो हाउ वाज द प्रेजेंटेशन? रुको ना, सुनो, आप पूरा सुनो, दिस इज हाउ आई टेल माई स्टोरी. तो आई हैड टू लिसन फॉर 5 more minutes एंड देन प्रेजेंटेशन वेंट गुड. तो आई कैन अंडरस्टैंड चैट जीपीटी को भैया ये बोलना पड़ेगा. तो वो RACCI मॉडल पे, मुझे आदत हो गया, मैंने आज का, मुझे मालूम है, मुझे पहले एक फालतू सा स्टोरी 15 मिनट मिलेगा और एंड में 2 मिनट में आंसर मिलेगा. बट चैट जीपीटी को ये तुमको देना पड़ेगा. कंटेक्स बोलो क्लियरली किस बारे में है, अबाउट व्हाट. अगर डेटा भी तुम्हें फिल्टर करना है तो उसे बोलो डेटा कौन से टाइप क्या है, कहां से फिल्टर होगा, किस फॉर्मेट में तुम्हें चाहिए, CSV चाहिए, एक्सेल चाहिए, वर्ड चाहिए. यू कैन एक्चुअली गेट ऑल दिस थिंग एंड दैट मेक्स इट मोर इंपॉर्टेंट. तो लेट अस ट्राई कि कितना समझा है. राइट कोड टू वैलिडेट अ फॉर्म इज अ रॉन्ग, इट्स अ बैड प्रॉम्प्ट. रॉन्ग नहीं बोलूंगा, बैड प्रॉम्प्ट. एनीबडी कुड हेल्प मी इसे इंप्रूव करने? गिव राइट्स फॉर चैटिंग टू पीपल, जो भी रैंडमली कुछ अकाउंट्स में दे दो. Okay, people, help me out. What do you think? What would be a right prompt for it? Type in according to you. You can type in your chats and send it across randomly. Any 5-10 accounts. जो पहले से थी उन्हें दे दो. Come on, tell me. How would you write a prompt? Good prompt. Write a code to validate a form. It's not a good prompt. How would you make it more precise and better? चलो, waiting. Come on. मुझे at least एक आध दो तो samples दो. At least 1 or 2 let it come. Come on, people, waiting for you guys. Come on. Waiting. It's not out of the world. It's not very difficult. You guys should be able to buy that. Should be able to do that. In fact, come on, tell me. क्या करोगे? कैसे करोगे? किस तरह से होगा? Tell me what all things you will be doing. Developer create one form with validation. Very well said. Very well said. Other than that, good. Give more context. Perfect. More. What would you write? That's my question. What would you write? That's my query. Come on. क्या दोगे, किस तरह से दोगे? That's what I'm more worried about, or rather that is what I want to see. Think. Okay, fine. Now if I put it my way कि अमर क्या लिखोगे? Simple. Wow, that was a nice prompt given. क्या बात है? Love to see. Good. Write a core specific language which is better from a generation. Make a form, professional one. Design it behind worth, one down. Very good. Very good. Wow. Anshika, impress. She actually managed so much of detail. Wonderfully done. Wonderfully done. This is what I want people. See, this kind of workshop actually gets your ideas clear. So make it a point that you get into and you understand all this. तो अभी हम लोग को इतना तो समझा कि prompts ऐसे लिखे जाते हैं. ये खराब prompt है तो उससे अच्छे prompts भी होंगे. तो हमारे prompt engineering in terms of working है. हाँ, धीरे धीरे हर जगह पे prompt engineering आएगा. अभी इंडिया में पूरी तरह से prompt engineering as a line नहीं चलेगा. But हाँ, down the thing around probably 5 years from now, we might have actually the line. But this will be professional with the added degree to prompt engineering. ये नहीं होगा कि तू कौन है, मैं prompt engineer है बाबा, ऐसा नहीं होगा. You're an engineer, comms IT, you're working on Python development or data science and you know prompt engineering. So it will be added to your resume, not as a separate line, but add on. याद रखना ये. ठीक है अमर? तो चलो ये समझ गया. अमर आपने बोला था 10 प्रॉम्प्ट जो हर इंजीनियर के काम के. चलो विल गो थ्रू. ये पहला प्रॉम्प्ट मैंने बहुत हेवी दिया है. सर हेवी क्यों? 90% of engineers today, believe me, I'm in touch with a lot of people who are in an industry में है and who are doing the work, and this is the most commonly asked question to a lot of people. अमर यार क्या करना है? कोड जनरेशन.
कोड जनरेशन प्रॉम्प्ट मैंने थोड़ा बढ़ा रखा है, डोंट वरी, तुम्हारे बुकलेट्स में ये मैं दे दूंगा. You are a so and so language developer. Sometimes you can even specify years. I have seen it में फर्क पड़ता है. When you say 10 years experience, वो जान पूछ के कोड को स्लीक कर देता है, यानी कि सिंपल इन टर्म्स ऑफ मशीन, डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सपर्टीज बढ़ा देता है. तो यू आर अ लैंग्वेज डेवलपर डेमोन्स्ट्रेटिंग जो भी आपका टास्क है, इम्प्लीमेंटिंग सो एंड सो टास्क इन सो एंड सो लैंग्वेज. सर तो ऊपर पाइथन बोला, एक बार चलेगा? हाँ, you are a Python developer demonstrating validation of a form in my application where the input is coming as username and password. You can go on adding the context. Username should be minimum 8 characters to maximum 15 characters. Password should consist a digit, alphabet, special symbol. अब जब इस तरह से प्रॉम्प्ट दोगे, कोड जनरेशन वर्क्स इन अ सुपर्ब मैनर, बिलीव मी. इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ब्लॉक कोडिंग बोलते हैं. तो आजकल ये हम लोग के यहाँ पे भी ऑफिस में हमने शुरू कर दिया है. तो एक जमाना था जहां हम लोग हर एक चीज लिखते थे. नाउ वी बिकेम स्मार्टर. व्हाट स्मार्टर वी बिकेम? सिंपल. हम लोग ये कोड फास्ट जनरेट करवा देते हैं और फिर उसे फाइन ट्यून करते हैं. सर उसका एडवांटेज सिंपल है. पहले जब एक ऐप बनाने में हम लोग को 1.5-2-3 महीने जाते थे. नाउ दिस टाइम आई थिंक लास्ट ऐप वाज बिल्ड इन 7-8 days. 8 days. So we actually deployed an entire app with testing in 8 days thanks to this. Because हम लोग ने ब्लॉक कोडिंग करना चालू कर दिया कि क्रिएट अ फॉर्म ऑफ सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो रिक्वायरमेंट आया. हम लोग सीधा कॉपी नहीं करते, वो कोड कॉपी करके ब्लॉक्स में डालते हैं. अब वो मेरा एक फॉर्म बना, उस फॉर्म से नेक्स्ट थिंग लिंक होता है, वापस उसका रिक्वायरमेंट देते हैं. तो सर इंजीनियर क्या करता है? खेलता है? नहीं. इंजीनियर यहाँ पे, नो, दिस इज व्हाट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड. सर जॉब जाएगा एआई से? नहीं जाएगा रे बाबा. एआई सिस्टम नहीं बिल्ड कर सकता, सिस्टम डिजाइन दे सकता है, सिस्टम डिजाइन के कंपोनेंट्स दे सकता है, बट इट विल नॉट गिव यू कंप्लीट सिस्टम. अभी तक इतना एआई पावरफुल नहीं हुआ. इवन डीप सीक विल नॉट बी एबल टू, बिलीव मी. एज ए एआई एक्सपर्ट हम लोग को अर्ली एक्सेस मिला था, पब्लिक बाद में चिल्ला रहा था डीप सीक. उसके 1-1.5 वीक पहले से हम लोग डीप सीक को देख रहे थे. बट एंड ऑफ द स्टोरी, yes, it is much better, more efficient, but it is not giving entire system. Somebody telling me मैंने डीप सीक से बनाया. हाँ, बना सकते हो ना. क्या बना सकते हो? पैटर्न प्रिंटिंग, टेलीफोन डायरी, नथिंग बियॉन्ड दैट. सो यू नीड टू रियलाइज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग बियॉन्ड दिस. तो बड़े सिस्टम्स के छोटे छोटे ब्लॉक इस तरह से आप जनरेट कर सकते हो, वेरी इफेक्टिव टू वर्क विद. अब इसे एक स्टेप आगे लेके जाते हैं. लेट्स ट्राई टू मूव अहेड ऑफ दिस. Another thing which you would require as an engineer, believe me, you would love this, is the explanation of the code. So आपको कुछ भी करना है, आपको कुछ भी चाहिए, you can actually take these blocks and produce it. सर मतलब किसी ने मे भी तुम्हारा फर्स्ट डे ऑफ जॉब है, तुमको कोड दे दिया, तुमको बोला बेटा ये कोड पे वर्क करना शुरू कर. यू हैव नो हेड और टेल आइडिया कि भाई ये चलेगा कैसे, क्या करना है, उसमें होगा क्या. सिंपल. You don't have to do. Use this prompt which will really save your life. Explain so and so. ये बहुत बार यूजर नहीं करता, उसको लगता है भाई चैट जीपीटी देख ले. उसे बोलो ना कौन सा लैंग्वेज है, कौन सा वर्जन है. इट इज मच इजियर फॉर चैट जीपीटी टू एक्सप्लेन थिंग. तो code explanation is the second type of prompt I love to. तो explain this in so and so language. Code simply copy करो, paste कर दो code. प्रोवाइड अ क्लियर कंसाइज एक्सप्लेनेशन द पर्पस. इतना ही नहीं, ये होता है बहुत बार हम लोग को फैक्ट्री रिटर्न मेथड्स मिलते हैं, मतलब क्लाइंट हमको सीधा एपीआई के कॉल्स दे देता है, ये ऐसे है, एंड वी हैड नो हेड और टेल आइडिया कि इसमें ये वेरिएबल कल क्या रहा है. तो सिंपल उसे कोड दो और उसे पूछ सकते हो तुम, कैन यू एक्सप्लेन द यूज ऑफ XYZ वेरिएबल. Believe me, ChatGPT will go through entire code and tell you what is the use of it. So this is all the freshers who have just joined the industry or who are new to the project and finding it difficult to actually get it. Believe me, the best thing you can do is to work with this prompt and this would actually make a difference. So do understand this कि आप कोई भी कोड उठा के उसे दो, उसे मेंशन करो ये कोड किस चीज का है, क्या करता है, तुम्हें क्या जानना है, फंक्शन समझना है, वेरिएबल समझना है, मेथड कौन सा है वो समझना है. इतना ही नहीं, वो प्रैक्टिकल यू कैन इवन से गिव कमेंट फॉर एवरी लाइन एट इज इंपॉर्टेंट. वो बिलीव मी कोड जनरेट कर सकता है. नो, फॉर एग्जाम्पल अगेन आई विल हेल्प यू ऑफ दैट वे. नो, कुछ चीजें दिखाना मुझे ज्यादा पसंद है, सो डोंट वरी, विल वर्क इट आउट. सो हियर गोस. एंड बिलीव मी व्हेन यू गो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स ना गाइस, इट वुड मेक अ डिफरेंस. तो लेट मी जस्ट गिव यू एक्सेस. कहाँ गया मेरा विंडो? जस्ट अ मिनट. हाँ, you should be able to see my window. ये last time का ही window है. People able to see, I feel?
ओके अब ये तो था, चलो ये आपने बाद में कोड बना दिया था, चलो अच्छी बात है, बट इसमें उसने कुछ बोला ही नहीं क्या कर रहा है। तो आई विल टेक दिस, आई विल से go through code in Python, explain me working, also comment on each line what it does, context action दे दिया, constraint keep language explanation, language explanation simple as I am a fresher. माइंड यू ये बहुत काम आएगा तुम्हारे, ये दे दिया मैंने, कोड दे दिया, एंटर। नाउ सी द फन व्हाट इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग। सो नीचे जाते, अब उसने एक एक डिटेल निकाले है भाई, तुम्हें बोला इंपोर्टिंग डेट मॉड्यूल टू वर्क विद डेट्स, नीचे देखो difference in days between two dates, parameter date 1 first date so and so, second date so and so, date format in which ddmmyy returns absolute difference, इतना ही नहीं उसने हर एक का तुम्हें convert first date string to date and time, date 2 return absolute, calculate difference between। तो अब सपोज मेरे साथ ये हुआ कि अमर ये क्या है मुझे नहीं मालूम यार, ये एक हिस्सा क्या है, तो माइंड यू चैट जीपीटी कंटिन्यू रखता है, ये देखो स्टेप बाय स्टेप उसने बोला है, स्टेप बाय स्टेप डेट 1 डेट 2 डेट 3 ये सारी चीजें ले रहा है। अब इसे थोड़ा आगे लेके जाते हैं, अब सिंस मैंने पहले प्रॉम्प्ट दिया आई कैन नाउ से कुड नॉट अंडरस्टैंड यूज ऑफ ABS, एंटर। नाउ सी द फन, इट्स गोना बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड क्या कर सकता है। तो नीचे जाएगा ABS result will always be positive if D1 D2 is greater। वो इतना ही नहीं, वो वापस समझा रहा है तुम्हें कि डेट दिया उसने, एग्जाम्पल दिया, दिस इज द पावर जो फ्रेशर्स यूज ही नहीं कर रहा है, दिस इज वॉट यू शुड बी यूजिंग माई डियर। अगर आप नहीं यूज कर रहे हो तो बड़े तेजस्वी लोग हो तुम, सो मेक इट अ पॉइंट दैट यू यूज इट। So yes, it can do. So you realize what ChatGPT is capable of doing. It can actually transform your requirement and show you, ये जो भी आप नए हो, नो नए नए गए हो सर, अभी जॉब लगा है क्या, दिस इज वॉट यू शुड बी रेडी विद। कोड्स दिए, अब तुम्हारा जो सुपीरियर है वो तो सिखाएगा नहीं, वो बोलेगा पढ़ लो, पढ़ो कोड लो सीधा दो, चैट जीपीटी को बोलो भैया ये हमसे ना हो पाई समझा, एंड इट वर्क्स। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट्स है मेरे लिए, जो मैं हर बार बोलता हूँ यूजर्स को कि यू नो ये करो, ये अच्छे से करो। एवरीबडी क्लियर टिल दिस पॉइंट? शुड वी मूव अहेड? पीपल क्लियर? एवरीबडी क्लियर विद दिस? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वंडरफुल वंडरफुल, चलो गुड टू हियर, चलो। सो नाउ मूविंग अहेड ऑफ दिस, मूविंग अहेड, what is another prompt? ये बहुत लोगों को नहीं मालूम। Chat GPT, I remember last time when they had a, we had a issue about a conceptual query. My team had asked me, Amar यार ये query कैसे generate करें? I know databases, but I am not a big fan of it. तो मैं बोला Chat GPT कर। Chat GPT क्या करूँ? You can actually tell ChatGPT context of your database and it can build a very complicated query। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, write a SQL query to find top 10 customer for total purchase। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। You can do wonders with this। Let me show you what and how you can do। So here again I'm taking you, sorry I'm jumping between screens, but believe me you will love this and you should अंडरस्टैंड व्हाट आर वी प्लेइंग ऑन। तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो मैं वापस जाता हूँ, आई एम रीशेयरिंग माय स्क्रीन, डोंट वरी। वापस आ गया मेरे स्क्रीन पे। अब इसे कंटेक्स्ट दो, एक्ट एज DBMS एक्सपर्ट, जनरेट SQL query having two tables, one customer details कंसिस्टिंग, इसे जितना ज्यादा बोलोगे वो उतना बेटर रिजल्ट देगा। तो कंसिस्टिंग आईडी, नेम, नंबर, ईमेल आईडी एंड सेकंड
Second, bill details consisting bill ID, date, customer ID, amount. ये हो गया. शिफ्ट एंटर करके आप नीचे जा सकते हो. नाउ यू विल बी टॉकिंग अहेड ऑफ दिस. जनरेट और यू कैन से राइट, उतना संभाल लेगा. राइट SQL query for. राइट SQL query for गिविंग. चलो गिविंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परचेज ऑन गिवन डेट. मैं काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी पूछ रहा हूं उसे. लेट्स प्ले. दिस इज वॉट यू शुड बी डूइंग, दिस इज वॉट यू शुड बी वर्किंग. उसने पूरा डिजाइन किया. ये तुम्हारा प्राइमरी की है, ये तुम्हारा फॉरेन की है, परचेज डेट है. इतना ही नहीं, द फन रिमेन्स. चेक इट आउट. सो सिलेक्ट CID. तो इसने जॉइंस यूज किया यहाँ पे. ग्रुप बाय CID एंड नेप for total spend, order by in descending order. Guys, what all you need, what else you need in it? You realize what is the importance of this? This is what we are talking about. This is what you should be prepared with. So yes, you can actually get any kind of a difficult query using your chat GPT. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ चैट जीपीटी के सिवा कुछ नहीं है, बट चैट जीपीटी अगर तुम्हारा ताकत है, लिखो कम, सोचो ज्यादा. थिंकिंग, लॉजिक, मैं अपने कोर्सेज में भी बोलता हूँ. when we go through courses of Python, we sell courses for Java. अब ये सर्टिफिकेशन में सबको बोलता हूँ, what you should now understand is logical thinking, because soon we will be writing algorithms and computer will generate steps for it. So going ahead with that, bug fixing. This is among my favorite. Believe me, बहुत बार होगा जब तुम अटक गए, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है एरर क्या है यार. So जैसे यहाँ पे बोला है, react to this so and so code, I'm not so sure here, paste the code. अब यही चीज मैं तुम्हें देखता हूँ, बग फिक्सिंग कैसे कर पाओगे. बग फिक्सिंग सर कर सकते हो, बिलीव मी यू कैन डू दिस एंड यू वुड लव टू डू दिस. सर कैसे करोगे? चलो मैं हूं ना, टेंशन मत लो. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगेन गोइंग बैक, अगेन ओके, यू मस्ट बी एबल टू सी माई विंडो अगेन. चलो अब जरा जादू दिखाते हैं. चलो अपना कोर कॉन्सेप्ट समझाते हैं. अब मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, जरा वो देखो. पीपल पे अटेंशन टू दिस. सो हाउ वुड वी वर्क विद, हाउ वुड वी ऑपरेट? तो आई एम सेइंग, माइंड यू, आई एम सेइंग वन सिंपल थिंग. अभी तुम्हें क्या करना है, अमर बग. तो चलो मैं पहले का ही कोड उठा लेता हूं. नो मैं, इट इज वेरी इजी. अब ये तो कोड था, उसने दिया था. मे बी मेरे कोड में मैंने गड़बड़ किया कुछ, तो आई वुड से फाइंड bug in my code which is not running. अब मैं जानबूझ के बग ला रहा हूं. मैं कॉमा हटा देता हूं, स्पेस दे रहा हूं, एंड नाउ आई एम जस्ट सेइंग, आई कैन बी मोर प्रिसाइज इन दिस, सेइंग दैट बग का स्पेलिंग में ही बग है, सो सॉरी. बग इन माई कोड विच इज नॉट रनिंग, it is updated, it is Python code. Enter. Now see the fun. Congrats if you could see. Missing of comma. इतना ही नहीं, उसने ये भी पकड़ा, डेट 1, डेट 2. तुमने भाई डेट गड़बड़ किया है. चेक इट आउट. Should be date 1, date 2 format. Believe me, this saves your tail. Fix कोड भी दिया उसने कि भाई ये कोड है, कर ले. That's it. Fix missing comma, importing and नीचे works correctly. This is a strength which I'm talking about. यही चीज है जो मैं तुम्हें आज तक समझा रहा हूँ कि start being smart. हर एक चीज मैं कर लूंगा. हाँ, you are supposed to get paid because you know technology. You are supposed to get paid because you know algorithms. Not supposed to get paid just because you can code. वो तो मशीन भी कर लेगा. Okay, this makes it larger than life. This makes it bigger. I hope people are clear till this point. People enjoying, able to understand, मजा आ रहा है? People able to get this? Okay, चलो.
वंडरफुल. आई एम वेरी श्योर कोडर्स आर गोना लव दिस सेशन. उनका कल का दिन बहुत अच्छा जाएगा ये सारी चीज सीखने के बाद. आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट. अनदर थिंग, डॉक्यूमेंटेशन. दिस इज अमॉन्ग माई फेवरेट. क्यों? बिकॉज एक सिंपल सा फंडा है यार. मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना अच्छा नहीं लगता. कोई मुझे बोले अमर डॉक्यूमेंटेशन कर, मैं बोला यार क्यों, मैंने क्या गुनाह किया. But now it is simple. Give a code and generate a documentation and it can actually work with it. जैसे यहाँ किया है, I have written, you specify क्या प्रोग्राम है, किसका हिस्सा है, कैसे चल रहा है, and bang on. वो खुद ब खुद बाकी का काम कर लेगा. यानी कि ये पूरा जनरेशन खुद ब खुद करेगा, making it more important and to work with. This is something which people would love to. So mind it, you guys should be able to work it out. अनदर थिंग, यूनिट टेस्ट क्रिएशन. अब ये मेरे लिए फेवरेट है. वाई? फॉर वन सिंपल रीजन. बहुत बार होता है मैंने कोड तो लिख दिया बट अमर राइट कोड है या रॉन्ग है. दैट्स अ गुड क्वेश्चन. तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूंगा? इट्स अ सिंपल थिंग. आई वॉन्ट टू मेक माई न्यू फंक्शन वर्किंग करेक्टली. आई वॉन्ट टू राइट सम यूनिट टेस्ट केसेस फॉर सो एंड सो पाइथन लैंग्वेज. तुम्हारा सिलेनियम फ्रेमवर्क है, व्हाट आर यू यूजिंग इन टर्म्स ऑफ फ्रेमवर्क, वो बोल दो, पेस्ट कोड कर दो. बिलीव मी, इट विल क्रिएट टेस्ट केसेस एंड टेस्ट एंड गिव यू द रिजल्ट्स आल्सो. दिस इज द रीजन व्हाई ऑटोमेशन इज टेकिंग. इन सब चीजों से तुम्हें समझ रहा है फायदा क्या होगा? यू विल बी एबल टू वर्क फास्टर. सो टुमारो ऑनवर्ड्स व्हेन यू गो टू ऑफिस, ये सारी चीजें याद रखना. इसका बुकलेट तुम्हारे पास रखना. एपीआई इंटीग्रेशन. अब एपीआई इंटीग्रेशन कह दो या एपीआई इंटरेक्शन कह दो. अगर किसी एपीआई से तुम्हें फंडा नहीं मालूम, जैसे कि वाटी हम लोग यूज करते हैं, व्हाट्सएप एपीआई, जिसके थ्रू तुम्हें मैसेजेस आते हैं, तो सिंपल है. मुझे नहीं मालूम तो आई से दिस इज माई एपीआई, गिव मी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इट. अगर इसके पास इन्फो है तो डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करेगा. इतना ही नहीं, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है, समटाइम्स नो इट वर्क्स कि डू यू नो दिस एपीआई. अगर यस आया तो तुम्हारा काम हो गया. तो फिर बोलो हाउ टू इंटीग्रेट इन पाइथन, वो पूरा कोड देगा. माई वेरिएबल्स आर सो एंड सो, वो उस कोड को चेंज करेगा. सो दिस इज एपीआई इंटीग्रेशन विच कैन एक्चुअली वर्क इन टू वन जॉब. नॉट ओनली दैट, रेगुलर एक्सप्रेशन. जो भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं या इंडस्ट्री से है, उन्हें ये चीज काफी हद तक मालूम होगा दैट अब वैलिडेशन आरएक्स रेगुलर एक्सप्रेशन से किया जाता है. ये जावा में वह है, सी प्लस प्लस में भी आ चुका है, डॉटनेट में भी है, पाइथन में भी है. तो भैया रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना बहुत मगजमारी होता है. अगर मुझे कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, आई डोंट इवन रिमेंबर फ्रेंकली लास्ट टाइम कब मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन खुद लिखे थे. मैं डायरेक्टली बोलता हूँ ये करके एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना के दे. इट कैन डू वंडर. Not only that, it can also improve what you have written in terms of working, making ChatGPT the ultimate working coordinate or rather subordinate. So, sir, ये ठीक है. अनदर यूज ऑफ चैट जीपीटी, माइंड यू, ये पूरी तरह से ब्लैंक मत करना बिकॉज ये पूरी तरह से 100% एफिशिएंट नहीं है. सर व्हाट आई मीन बाय दिस, यू कैन राइट अ कोड, यू कैन ट्रांसलेट द कोड, बट हाँ, आई अगेन से आई कैन नॉट गारंटी 100% यूजेबिलिटी. क्यों? कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा. सी एआई में डेल्यूजन नाम का एक चीज होता है, उसके समझ में थोड़ा कुछ नहीं आया तो अपने हिसाब से जनरेट करता है. माई सिंसियर एडवाइस इज डू नॉट गिव अ 1,000 लाइन एंड से कन्वर्ट. गिव अ मॉड्यूल और गिव अ फंक्शन, give it and say translate this C++ code to Java. It can work it out. It can give you a very good result. Copy that as a module and then go for the next one. तो बहुत बढ़िया चलता है और हर मॉड्यूल को टेस्ट करते जाओ. सो ट्रांसलेशन के भी काम आता है. तो 10 प्रॉम्प्ट्स जो तुम्हारा दुनिया बदल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्किंग इज वेरी क्विकली टू गो विद अल्गोरिदम डिजाइन. सो अल्गोरिदम डिजाइन सर हम लोग कर सकते हैं. यस, बिलीव मी, यू कैन डू. अगर तुम्हें एक टास्क में कोई एक अल्गोरिदम कोड करना है, यू आर नॉट सो श्योर व्हाट टू, यू से आई नीड टू इम्प्लीमेंट सो एंड सो टास्क इन माय एप्लीकेशन, कैन यू गिव मी अल्गोरिदम. क्यों? क्योंकि तुम्हें तो पहले अल्गोरिदम ही नहीं समझ रहा है यार. मुझे शॉर्टर डिस्टेंस यूज करना है, ऑप्टिमाइजेशन यूज करना है या क्या यूज करना है वही नहीं समझ रहा. तो अंडर दैट केस यू कैन मेक अ वंडर. यू विल बी एबल टू एक्चुअली गेट द अल्गोरिदम. क्यों? See, at a design level, I'm somebody who has been in industry from last 17 years. मुझे कीड़ा है कोडिंग का, इसलिए आज भी मैं प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होता हूँ. मैं हर प्रोजेक्ट का एक मॉड्यूल खुद डिजाइन करता हूँ, बट आई हैव अ टीम. सो बहुत बार इजी हो जाता है, मैं सिर्फ अल्गोरिदम रेडी करके दे देता हूँ, भाई ये ले, ये अल्गोरिदम है, कोड कर. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. तो ये अल्गोरिदम अच्छा कैसे लिखूं? So people who know me, they know I'm excellent in speaking and pathetic in writing.
तो अब मैं भाई वॉइस सीधा बोल देता हूँ भाई, दिस आर द स्टेप्स विच आई वांट यू टू डू, मेक अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑफ एल्गोरिदम एंड गेट मी इन अ वर्ड फाइल। ये रेडी कर देता है, मैं कॉपी पेस्ट वर्ड में कर देता हूँ और जूनियर को बोलता हूँ ये एल्गोरिदम है, ये कोड करना शुरू करो। यू कैन रीड, नॉट ओनली दैट, तुमने एक एल्गोरिदम बनाया, ये उसे एनहांस भी कर सकता है। यू कैन एनहांस दिस एल्गोरिदम फॉर लेसर स्पेस, बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट कैन डू वंडर्स। तुमने एक कोड लिखा है, तुम्हें ये चाहिए कि मैं कोड को इंप्रूव कर सकता हूँ क्या, कोड दो, उसे बोलो improve this in terms of time complexity and space complexity and it can do wonders, it can do wonders. So these are some things which you should be ready. तो अब बात आता है भैया चैट जीपीटी को अमर मैं एज अ इंजीनियर कहाँ यूज कर सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी टू वर्क इनटू पिक्चर। सी टू बी वेरी प्रिसाइज, चैट जीपीटी आप बहुत सारे जगह पे यूज कर सकते हो, बट अमॉन्ग द बेस्ट ऑफ माई यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, you can always use ChatGPT as no a team player in your thing. तो सर मतलब टीम प्लेयर मतलब व्हाट डू यू मीन? सिंपल है, कोड असिस्टेंट ले लो। अगर आप कहीं पे अटके हो और तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या करूं, सिंपल है, चैट जीपीटी को बोलो कि भाई आई एम स्टक ऑन दिस, माय कोड इज स्टक इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, आई एम नॉट एबल टू गो बियॉन्ड दैट। तो बिलीव मी, ये कोड असिस्टेंट की तरह काम करेगा, ये आपको बोलेगा भाई यहाँ पे ये चेंज कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी यूज कर सकते हो इन अ वेरी सिंपल मैनर कि हाँ दिस इज हाउ डॉक्यूमेंट्स कैन बी जनरेटेड इन चैट जीपीटी, so that you can use it in the picture. Apart from that, it can be learning partner. Now this is very much needed for freshers. अगर आपको कोई एक टॉपिक नहीं समझ रहा, अगर आपको कुछ इश्यू हो रहा है, आई ऑलवेज वुड स्पेसिफाई और आई ऑलवेज वुड रिक्वेस्ट पीपल कि भाई ये चीजें करो। टेक टेक चैट जीपीटी, टेल चैट जीपीटी व्हाट यू वांट टू वर्क विद एंड हाउ यू आर एक्सेप्टिंग, मतलब उसे बोलो आई वांट टू लर्न सो एंड सो टॉपिक इन अ इजीएस्ट पॉसिबल मैनर एंड गिव मी। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो मैंने बीच में 80-20 रूल का एक प्रॉम्प्ट दिया था, वो डालो, आई वॉन्ट टू लर्न दिस टॉपिक, गिव मी 20% ऑफ टॉपिक्स विच आई शुड कवर टू डू 80% ऑफ टास्क ऑफ सो एंड सो टाइप। Believe me, it can do wonders and it can actually give you the answer. Making one thing obvious, you can use it as a learning partner. You can, बहुत बार तुम्हें आइडियाज नहीं आ रहे तो उसे बोलो भाई आई एम बिल्डिंग सो एंड सो ऐप, आई वांट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स विच आर ऑफ द ट्रैक। और ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जो भी दिखा रहा हूँ वो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज हम लोग ने यूज किया है, नहीं किया, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज दिस आर द फैक्ट्स विच वी हैव बीन यूजिंग विद इट। सो एक चीज श्योर है, आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें यूज करो। वाई? बिकॉज एंड ऑफ द डे इफ यू डू नॉट यूज इट, बिलीव मी, यहाँ पे आना या यहाँ पे बाकी के काम करना, इट्स ऑफ नो यूज। यू विल नीड टू यूज इट सो दैट यू कैन मेक अ difference to it. Now, to all around 200 plus participants I could see right now, मैंने एक लिंक भेजा है, people who are interested in getting a booklet for this. इसका एक ऑफिशियली हम लोग ने 8 पेजेस का बुकलेट बनाया विच टॉक्स अबाउट प्रॉम्प्ट, हाउ टू यूज प्रॉम्प्ट, कॉमन प्रॉम्प्ट्स विच यू शुड हैव, ये सारी चीजों का एक बुकलेट बना है। People who are interested can sign into this thing. You'll get your certificate and the booklet on your email precisely coming through, in a very simple manner. तो वो आपको आ जाएगा info at career credential या अमर पंचाल टीम्स में से आपको ये आ जाएगा। तो I would request people to fill it up. And meanwhile, when you are filling it up, एक basic सा concept है, I hope people are clear and like the overall concept.